हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आर द सिक्स बुक टॉक्स नॉट इनफ का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि आईचन ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और पूछता है, तुम कैसे हो? आईचन मुस्कुरा कर कहता है, मैं अच्छा हूँ। तभी वहाँ एक और लड़का आता है और पीछे से आकर आईचन को सरप्राइज दे देता है। लेकिन आईचन उसे पहचान नहीं पाता। वो लड़का कहता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना। आईचन नाम जवाब देता है। तभी आईचन का सीनियर कहता है, तुम्हारा ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो। ये सुनकर आईचन खुशी खुशी अपना सामान लेकर अंदर चला जाता है। वह अपना ड्रॉवर खोलकर फाइल रख ही रहा होता है। तभी दीवार के पीछे से हिदकी अचानक आकर उसे सरप्राइज दे देता है। आईचन एकदम चौंक जाता है। हिदकी मुस्कुरा कर कहता है, गुड वर्क। आईचन भी उससे ग्रीट करता है। इसके बाद हिदकी उसे किस करने लगता है और मुस्कुरा कर कहता है, मैं घर आ गया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को किस करते। फिर हिदकी आईचन की छाती पर रखकर पूछता है, अब भी दर्द हो रहा है? आईचन हाँ में सिर हिलाता है। हिदकी कहता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हीलिंग क्रीम लाया हूँ। वो आईचन की शर्ट ऊपर करता है और देखता है कि उसकी छाती पर बैंडेज लगी हुई होती है। हिदाकी मुस्कुरा कर कहता है, सेक्सी बैंडेजेस। आईचन गुस्से में कहता है, ये सब किसकी गलती है? हिदाकी हंसते हुए कहता है, मेरी। इसके बाद वो प्यार से बैंडेज हटाकर क्रीम लगाता है और कहता है, मेरी गलती है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आईचन कहता है, तुम हमेशा यही कहते हो और बाद में गायब हो जाते हो। हिदाकी हंसते हुए कहता है, अरे मुझे अभी याद आया, मेरा शरारती आईचन। इतना कहकर वो फिर से आईचन को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आईचन उसे हल्का सा धक्का देकर अपने बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर उसका सीनियर और वो लड़का खड़ा होते हैं। सीनियर पूछता है, तुम अभी भी तक घर नहीं गए? आईचन कुछ नहीं बोलता। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी रो पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीनियर, वो लड़का और आईचन एक शॉप में बैठे हुए होते हैं। आईचन गहरी नींद में सो रहा होता है। सीनियर उस लड़के से कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आज आईचन बहुत अपसेट लग रहा था। वो लड़का हाँ में सिर हिला देता है। फिर सीनियर पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? वो लड़का नाम है जवाब देता है। सीनियर कहता है, मुझे लगता है कि आज आईचन को मेरे घर ले जाना पड़ेगा। वो लड़का सिर हिला देता है क्योंकि वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिलती। तभी उसे याद आता है और वो सीनियर को कहता है, मेरा वॉलेट कंपनी में रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसी समय आईचन का फ़ोन बजने लगता है। सीनियर उसे जगाने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, लेकिन आईचन नींद में ही रहता है, आप ही उठा लीजिए। सीनियर फ़ोन उठाता है। जैसे ही वो स्क्रीन पर हिदाकी का नाम दिखता है, वो चौंक जाता है क्योंकि हिदाकी कंपनी का प्रेसिडेंट होता है। फिर भी वो कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से हिदाकी की आवाज़ आती है। ये सुनकर सीनियर और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि सच में प्रेसिडेंट की कॉल कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिदाकी उसी शॉप में पहुंच जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। सबसे पहले वो आईचन को देखता है। फिर सीनियर, उसका नाम हिदाकी होता है। प्रेसिडेंट आप? हिदाकी जवाब देता है, हाँ उदिता। फिर वो कहता है, आई एम सॉरी। उदिता कहता है, इट्स ओके। हिदाकी आईचन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठता। आखिर में हिदाकी उसे अपनी पीठ पर उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि हिदाकी आईचन को अपनी पीठ पर लेकर जा रहा होता है। अब आईचन जग चुका होता है। वो पूछता है, क्या तुम मुझे परेशान नहीं करता? मैं हमेशा तुम पर गुस्सा हो जाता हूँ। हिदाकी मुस्कुरा कर कहता है, मैं तुम्हें गुस्सा होने की वजह देता हूँ, लेकिन तुम इतनी प्रिटी और क्यूट हो कि तुम्हें देखकर नाराज़ ही नहीं रह जाता। इसके बाद हिदाकी कहता है, आज मेरे घर चलते, मुझे लगता है कि हमें एक ही घर में साथ रहना चाहिए। आईचन तुरंत मना कर देता है, नहीं मुझे साथ नहीं रहना। हिदाकी मुस्कुरा कर कहते हैं, ओ तो तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहती? आईचन थोड़ा सा हिलता है। हिदाकी रुक जाता है। तब आईचन कहता है, मुझे ऐसा क्यूट इंसान नहीं बने रहना जिसे हमेशा किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े। मैं ऐसा हिदाकी बनना चाहता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको। ये सुनकर हिदाकी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन तब तक आईचन दोबारा सो चुका होता है। हिदाकी मुस्कुराता है और आगे चलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईचन हिदाकी के कमरे में उठता है। वो कमरे में अकेला होता है। उसे याद भी नहीं रहता कि वो कैसे यहाँ आया। वो उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है। वहाँ एक प्लेट में 2 राइस बॉल्स रखी हुई होती है और साथ में एक नोट भी रखा होता है। आइचन नोट पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही निकल गया। आइचन कुर्सी पर बैठकर राइस बॉल खाने लगता है। उन्हें खाकर वो सोचता है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आइचन ऑफिस पहुंच चुका होता है। वहाँ उसकी मुलाकात उदिता से होती है। उदिता कहता है, गुड मॉर्निंग। आइचन जवाब देता है, कल के लिए सॉरी। उदिता कहते हैं, प्रेसिडेंट की बात की चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आइचन कहते हैं, मुझे तो फाइनल इंटरव्यू तक भी नहीं पता था कि वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट है। उदिता हैरान होकर पूछता है, सीरियसली? आइचन हाँ में सीरियल आता है और कहता है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने मेरे साथ मजाक करने के लिए ही मुझे नौकरी पर रखा है। उदिता तुरंत कहता है, नहीं
तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से नौकरी मिल गई। आईचन उदास होकर कहता है, मैं बहुत यूजलेस हूँ, मैं सबके लिए हेल्पफुल बनना चाहता हूँ। उदिता कहता है, तो फिर कंप्यूटर का एग्जाम दो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सुनकर आईचन के चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। वो कहता है, हाँ मैं ज़रूर दूंगा, मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि हिदाकी अपने एक्स वाइफ के कब्र पर जाता है और वहाँ फूल रखता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हिदाकी आईचन के घर के नीचे खड़ा होता है। तभी सामने से आईचन आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? हिदाकी मुस्कुरा कर कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे बस तुमसे मिलना था। फिर वो कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना था, अब मैं वापस चला जाता हूँ। आईचन उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। हिदाकी हल्का सा मुस्कुरा करके ताई, नहीं मैं तो रोज जैसा ही हूँ। लेकिन आईचन मन ही मन सोचता है, मैं साफ देख सकता हूँ कि आज ये अपने रोज वाले रूप में नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। इतना सोचकर आईचन एक कदम आगे बढ़ता है और आईचन हिदाकी को किस कर देता है। फिर पीछे हटकर मुस्कुरा कर वो कहता है, चिरक। हिदाकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मुस्कुरा कर कहता है, ये पहली बार है जब तुमने मुझे बाहर किस किया है। ये कहते ही वो खुश हो जाता है। आईचन शर्माते हुए कहता है, तुम बिल्कुल इडियट हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईचन अपने कमरे की खिड़की के सामने बैठा होता है और मन ही मन सोचता है, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट होना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हर बार मैं हिदाकी के साथ भेज जाता हूँ। वो आगे सोचता है, मैं भी हिदाकी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मैं उस मुकाम पर आसपास भी नहीं हूँ। कुछ ही दिनों में आईचन को एहसास होने लगता है कि वो हिदाकी से बहुत प्यार करने लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईचन ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और उसका काम देख रहा होता है। वो कहता है, काम अच्छा है, और फिर कहता है कि कंपनी में एक नया इंटर्न आने वाला है, और फिर वो कहता है कि अब तुम सीनियर बनने वाले हो, अपना बेस्ट दो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आईचन मन ही मन सोचता है, शायद मैं धीरे धीरे ऐसा इंसान बनता जा रहा हूँ जो हिदाकी का सहारा बन सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिदाकी ऑफिस में खड़ा होता है। तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो जाता है और हिदाकी उसको देखकर स्माइल करता है और कहता है, बहुत समय बाद मिले। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड